और सब भूल गए हर्फ सदाकत लिखना, और सब भूल गए हर्फ सदाकत लिखना, रह गया काम हमारा ही बगावत लिखना। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हमारे देश का इतिहास बहुत पुराना है। इतना पुराना है कि जब हमारे देश में ना लोकतंत्र का कोई वजूद था और ना ही हमारे देश में राजतंत्र हुआ करता था, जब हमारे देश में कबीलाई सभ्यता थी, तब हर इलाके की अपनी अपनी खूबी हुआ करती थी। उनकी अपनी अपनी भाषा, खान पान, रहन सहन और कल्चर हुआ करते थे, जो आज भी कायम है। इसी खासियत की वजह से भारत को सबसे अनोखा देश माना जाता है। लेकिन जब हमारे इसी देश में कपड़े के आधार पर लोगों की पहचान तय होने लगे, तब इसे किस सभ्यता का नाम देंगे? जब आपकी बहन बेटियों की आबरू लूटने की धमकी दी जाए, खुलेआम माइक पर बलात्कार करने का ऐलान किया जाए, तो आप इसे कौन सी सभ्यता और कल्चर का नाम देंगे? जब जनता की चुनी हुई सरकार आपके हर निजी मामले में दखल देने लगे, तो आप इसे कौन सी लोकतंत्र का नाम देंगे? अलग अलग भाषाएं बोलने वाली जनता के सामने जब एक ही भाषा की शर्त थोपने की कोशिश होने लगे, तब ऐसी घटनाओं को किसी तानाशाही से कम नहीं होती। तब हमारे लोकतंत्र पर ही सवाल खड़ा होने लगता है कि आपको जनता आखिर किस लिए चुना था और आप क्या कर रहे हैं। इसके साथ ही सवाल खड़ा होता है कि एक लोकतांत्रिक देश में सरकार को लोगों की भाषा तय करने का हक आखिर किसने दे दिया? इससे पहले कई तरह के कानून लाकर हमारे ही देश के संविधान को बट्टा लगाने की कोशिश की गई। इसमें धर्म विशेष के नाम पर लोगों की नागरिकता पर सवाल खड़ा करने का काम भी हमारे इसी देश में किया जा रहा है। कई राज्यों की सरकार लोगों के खान पान तय कर रही है, उनकी थाली चेक करने का काम भी इसी दौर में हो रहा है। आपके खाने पीने से लेकर आपके किचन में झांक ताक और मेन्यू चेक करने का काम भी इसी हुकूमत में हो रहा है। मजहब और कल्चर के आधार पर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का काम भी जोर शोर से हो रहा है। हमारे इसी देश में अब यह भी तय हो रहा है कि संविधान से हक मिलने के बाद भी कौन किसे पसंद करेगा, किससे दोस्ती करेगा, किसको अपना शौहर बनाएगा, कौन किसे अपनी बीवी बनाएगा, कौन किससे शादी करेगा और कौन किसे अपना बॉयफ्रेंड बनाएगा। यानी कि हमारे खान पान से लेकर रहन सहन, आने जाने, घूमने फिरने और शादी करने तक के मामलात में सरकार दखल दे रही है। और अब सरकार ही तय करने जा रही है कि हमारी भाषा क्या होगी, जबकि हर राज्य और हर इलाके की अपनी एकमात्र भाषा है, जिससे बच्चा अपने माँ के पेट से बाहर आने के बाद सीखता है और उसी भाषा में अपना संवाद करता है। इसके बावजूद भी अगर आप के ऊपर कोई एक भाषा थोपने की कोशिश होने लगे, तब सवाल उठता है कि क्या उस सरकार को हमारे देश के इतिहास के बारे में नहीं पता, या फिर भाषाओं की विविधता के बारे में उसे कोई जानकारी ही नहीं है। ऐसा तभी होता है जब किसी सरकार को भाषा के मामले में अपने ही देश के इतिहास और आंदोलनों के बारे में कोई जानकारी ही ना हो। अब यही काम केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्र के अलावा दक्षिण भारत में अब केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ बगावत के रुख अख्तियार कर लिए हैं। और ऐसा लगता है कि दक्षिण भारत अब एक ऐसा आंदोलन कर सकता है जिसकी कल्पना ना तो पीएम मोदी ने की होगी और ना ही बीजेपी के मात्र संगठन आरएसएस ने। भाषा के नाम पर इस वक्त दक्षिण में फिल्मकार से लेकर अदाकार और अदाकार से लेकर सियासी दलों ने मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस वक्त हर कोई केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ बागी बन चुका है। दक्षिण भारत की फिल्म इंडस्ट्री के सबसे लोकप्रिय चेहरा माने जाने वाले अभिनेता प्रकाश राज ने यहां तक कह दिया कि घर को तोड़ने की कोशिश मत कीजिए। प्रकाश राज ने यह भी कह दिया कि हिंदू को थोपना बंद कीजिए। हमें अपनी विविधता से प्यार है, हम अपनी मातृभाषा से प्यार करते हैं, हम अपनी पहचान से प्यार करते हैं। भाषा के नाम पर बगावत की आग में दक्षिण की सियासी पार्टियां जल रही हैं। मोदी सरकार के इस रवैये पर मोदी सरकार की खिल्ली उड़ा रही हैं और उनके बागी रुख को देखकर अभी समझा जा सकता है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को अपने कदम को पीछे ना हटाना पड़ जाए। दक्षिण भारत का भाषा के मामले में एक पुराना इतिहास रहा है और दक्षिण भारत कभी भी भाषा के आधार पर अपनी पहचान पर कोई भी खतरा बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ऐसे में सवाल है कि मोदी सरकार करने को आई थी कुछ और क्या कर रही है? वन नेशन वन इलेक्शन और अब वन लैंग्वेज के मुद्दे पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार फिलहाल एक ऐतिहासिक गलती करने की कोशिश कर रही है। आखिर क्यों रोटी कपड़ा मकान के मुद्दे पर भाग रही है मोदी सरकार? आखिर क्यों हिंदी भाषा को थोपने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार? आखिर क्यों उटपटांग फैसले ले रही है मोदी सरकार? आखिर क्यों दक्षिण से उठ रही मोदी के खिलाफ बगावत की आवाज? आखिर क्यों हिंदी थोपना पड़ सकता है महंगा? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ।
फिल्म इंडस्ट्री में काफी लोग राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर अपना रिएक्शन देते हैं। हाल ही में भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने यह बयान दिया कि हिंदी को इंग्लिश के एक विकल्प के तौर पर लिया जाना चाहिए और गैर हिंदी भाषी राज्यों के लोगों को इंग्लिश के बजाय हिंदी बोलना चाहिए। इस बयान के बाद अब लोगों की तीखी प्रतिक्रिया आई है। अब कई भाषाओं की फिल्मों में काम कर चुके प्रकाश राज ने भी अपने मन में भड़ास निकाली है। प्रकाश राज ने अमित शाह के बयान के एक क्लिप शेयर करते हुए ट्वीट में लिखा कि घर को तोड़ने की कोशिश मत कीजिए गृह मंत्री, हम आपको चेतावनी देते हैं कि हिंदी को थोपना बंद कीजिए। हम अपनी विविधता से प्यार करते हैं, हम अपनी मातृभाषा से प्यार करते हैं, हम अपनी पहचान से प्यार करते हैं। केवल पूछ रहा हूं, भले ही प्रकाश राज की मातृभाषा कन्नड़ है, लेकिन उन्होंने साउथ में तेलुगु, तमिल भाषा के अलावा हिंदी फिल्मों में भी काम किया है। प्रकाश राज इंग्लिश के साथ साथ कई भारतीय भाषाएं बोलते हैं। प्रकाश राज के अलावा गैर हिंदी भाषा राज्यों के कई और भी बहुत से लोग अमित शाह के बयान से बहुत ही नाखुश नजर आ रहे हैं। अमित शाह के बयान पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने हिंदी थोपने का प्रयास करने का आरोप लगाया और कहा कि ऐसा करके वो भाषा का नुकसान कर रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि हिंदी राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा, जैसा कि राजनाथ सिंह ने संसद में तब कहा था जब वो गृह मंत्री थे। रमेश ने कहा कि मैं हिंदी के साथ बहुत सहज हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इसे किसी पर थोपा जाए। अमित शाह इसे थोपकर हिंदी का नुकसान कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि गृह मंत्री ने हिंदी के बारे में उपदेश देने की कोशिश की है जो उन्हें नहीं करना चाहिए। गृह मंत्री ने हमें हिंदी के बारे में उपदेश देने की कोशिश की है। मैं पहले ही हिंदी में उत्तर दे चुका हूं। मैं हिंदी का बहुत बड़ा समर्थक हूं, लेकिन थोपने का नहीं, भड़काऊ राजनीति का नहीं, विभाजनकारी का राजनीति का नहीं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि हिंदी का मुद्दा उठाकर गृह मंत्री महंगाई के मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्या आपका हिंदी उपदेश महंगाई का या बेरोजगारी का समाधान करेगा? नहीं, आपका उपदेश चीजों को थोपकर जबरदस्ती करके आपसी अविश्वास पैदा करना है। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण ने इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा कि अमित शाह का हिंदी पर जोर भारत की अखंडता और बाहुलवाद के खिलाफ है और यह अभियान कामयाब नहीं होगा। स्टालिन का पार्टी द्विमुख हिंदी विरोधी आंदोलनों में आगे रही है जो कई बार हिंसक हो चुका है। ये विचार देश की अखंडता को बर्बाद कर देगा। द्रविड़ मुनेंद्र कशगम डीएमके के अध्यक्ष स्टालिन ने अपने ट्विटर हैंडल पर कहा कि भारत के बहुलवाद के नुकसान पहुंचाने की दिशा में भाजपा के बड़े नेता लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्या अमित शाह ये सोचते हैं कि हिंदी राज्य काफी है और भारतीय राज्यों की जरूरत नहीं है? आप बार बार वही गलती कर रहे हैं, हालांकि आप सफल नहीं होंगे। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धरमैया ने कहा कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है और उन्होंने भाजपा पर गैर हिंदी भाषी राज्यों के खिलाफ सांस्कृतिक आतंकवाद के अपने एजेंडे को शुरू करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। सिद्धरमैया ने ट्वीट किया कि एक कन्नड़ भाषी के रूप में मैं गृह मंत्री अमित शाह की राजभाषा और संचार के माध्यम को लेकर की गई टिप्पणी का विरोध करता हूं। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है और हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि भाषाई विविधता हमारे देश का सार है और हम एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे। बहुलवाद ने हमारे देश को एक ऐसा साथ रखा है और भाजपा द्वारा इसे खत्म करने के किसी भी प्रयास का कड़ा विरोध किया जाएगा। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार अमित शाह ने राजधानी दिल्ली में संसदीय राजभाषा समिति की 37वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्णय किया है कि सरकार चलाने का माध्यम राजभाषा है और यह निश्चित तौर पर हिंदी के महत्व को बढ़ाएगा। उन्होंने सदस्यों को बताया कि मंत्रिमंडल का 70% एजेंडा अब हिंदी में तैयार किया जाता है। वक्त आ गया है कि राजभाषा हिंदी को देश की एकता का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया जाए। हिंदी की स्वीकार्यता स्थानीय भाषाओं के नहीं बल्कि अंग्रेजी के विकल्प के रूप में होनी चाहिए। दक्षिण के और भी कई नेताओं ने इस पर खुलकर अपनी बात रखी है, लेकिन सवाल है कि आखिर मोदी सरकार देश की पहचान को खतरे में क्यों डाल रही है? आखिर अलग अलग भाषाओं से मोदी सरकार को क्या दिक्कत है? जरा सोचिएगा, क्योंकि ये बगावत मोदी सरकार को काफी भारी पड़ सकती है। दक्षिण से भाजपा का सफाया भी कर सकता है, जो मोदी सरकार की एक ऐतिहासिक गलती साबित हो सकती है। बहरहाल चलते चलते आखिर में बशीर बद्र ने भी क्या खूब फरमाया है, मैं बोलता हूं तो इल्जाम है बगावत का, मैं बोलता हूं तो इल्जाम है बगावत का, मैं चुप रहूं तो बड़ी बेबसी सी होती है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।
तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।